नमस्कार, मैं विद्या निकेतन के संचालक हरिशंकर यादव। ये मेरे पीछे कुछ स्टूडेंट हैं जो कि 7th और 8th के स्टूडेंट हैं। पिछले दिन उन सबों का सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का टेस्ट हुआ था, जिसमें तमाम सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर साइंस का जितना भी पार्ट हो, सबसे क्वेश्चन मिला के दिया गया था और इनमें 40 क्वेश्चन का टेस्ट लिया गया था। 40 में से उन सबों को 35 प्लस है, तो ये सब 40, 45, 50 विद्यार्थी में से चुनिंदा 5-7 है। तो उन सबों से आज हम ओरल लेंगे कि देखते हैं कि उन सबको कितना याद है वास्तविकता में। तो पहला क्वेश्चन सचिन आपसे ही है कि आप बताइए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? महाबलेश्वर। सही जवाब है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर से है। आप बताइएगा बुआ कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, सही है। अब बताओ बुआ कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? सिंहावा पहाड़ी। सिंहावा पहाड़ी। आप बताइए बुआ कि हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। सही जवाब है। आप बताइए बुआ, अर्ध कुंभ मेला ये तो जैसे महाकुंभ तो प्रयागराज में लगता है, लेकिन अर्ध कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? प्रयागराज। जी, अर्ध कुंभ मेला भी कहाँ पे लगता है? प्रयागराज। ये मालूम है कि कुंभ मेला कितने जगह पे लगता है? बताइए तो। 4। कौन कौन जगह पे मालूम है? बताइए तो। नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार, और 4 टाइम हरिद्वार पे लगता। अब बताइए बुआ, अब थोड़ा बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि अक्षीय कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80। सही जवाब। फिर आपसे ही क्वेश्चन है, बायोलॉजी सही है कि अस्थियों के अध्ययन को स्टडी ऑफ बोन उत्सर्जन करता है? यूरिया। सही जवाब है, ये भी बायोलॉजी से था। आप बताइए, त्वचा स्किन किसका उत्सर्जन करता है? स्किन पसीना का, स्वेट का उत्सर्जन करता है। हमारे स्किन से पसीना का उत्सर्जन होता है। आप बताइएगा बुआ कि सॉरी आपसे यकृत मतलब लीवर, वही ना, सॉरी गलती हो गया। अब बताइए, किडनी किसका उत्सर्जन करता है? ब्रिक मतलब किडनी किसका उत्सर्जन करता है? मूत्र का। यदि बात आएगा कि लीवर किसका उत्सर्जन करता है, लीवर अर्थात यकृत, तो यह होगा यूरिया का। और यदि बात आएगा किडनी किसका उत्सर्जन करता है, तो कभी का होगा बोले मूत्र का। आप बताइएगा कि छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र को जैसे बढ़ाने वाला उंगली नुमा छोटा छोटा सा संरचना, उसको क्या कहा जाता है? विलाई। क्या कहा जाता है? विलाई, जिसको हिंदी में दीर्घ रोम भी कहा जाता है। आप बताइए कि एक बच्चे के जन्म के समय उनके कंकाल में जैसे ना जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है जन्म के समय? 306। सही जवाब है। आप पुनः आप सही जवाब है। क्वेश्चन है कि वसा को वसीय अम्ल में कौन तोड़ता है? वसा को लाइपेज। ये भी सही जवाब है। अब बताइए, सबसे ज्यादा किस लार ग्रंथि में लार उत्पादित होती है? सबसे ज्यादा किस लार ग्रंथि में? लार ग्रंथि 3 को पूरा बताए हैं, तो जैसे किस लार ग्रंथि में ना सबसे ज्यादा लार का स्रावन होता है? सब मैंडिबुलर उसको कहा जाता है। आप बताइए कि कौन कौन ऐसा शरीर में जो पचता नहीं है? कौन हमारे शरीर में जैसे पचता नहीं है? खनिज, लवण और विटामिन। बहुत बढ़िया जवाब हुआ। खनिज, लवण और विटामिन हमारे शरीर में पचता नहीं है। कार्बोहाइड्रेट पचता है, प्रोटीन पचता है, उसका वसा पचता है, लेकिन खनिज, लवण और विटामिन से बहुत कम मात्रा में लिया जाता है शरीर में, तो ये शरीर में पचता नहीं है, डाइजेशन में मदद करता है। अब बताइएगा बुआ कि पादप में भोजन कहाँ पर बनता है? पादप में भोजन क्लोरोप्लास्ट में। सही है, तो पत्ती में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ पे भोजन बनता है। ठीक है। आप बताइएगा बुआ, पॉलिटी से आपके पास क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का मतलब निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 7। सही जवाब है। ये बताइए, राष्ट्रपति का पद जैसा है कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 52। पुनः आपसे ही क्वेश्चन है बुआ कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जो आप समझते हैं जिसमें केंद्र द्वारा शासन चलाया जाता है, तो ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है?
दिल्ली में। दिल्ली में, सही जवाब है। दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अब बताइए भारत के संसद ने हिंदू विवाह अधिनियम, जैसे अपना सब जानते हैं बारे कि जितना भी अपना सब का अधिनियम से बनाया जाता है संसद में लागू होकर अपना सब पार्लियामेंट में लागू होकर बनाया जाता है। तो आप बताइएगा कि भारत की संसद में हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? 1955। सही जवाब है। आप बताइए ग्राम पंचायतों का संगठन है ना, तो किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 सही जवाब है। आप बताइए कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 48। बहुत बढ़िया। आप बताइएगा थोड़ा फिजिक्स से क्वेश्चन अब कि विद्युत धारा की तीव्रता किससे मापी जाती है? अमीटर सही जवाब है। आप बताइएगा धारा की दिशा और विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? गैल्वेनोमीटर। क्या? गैल्वेनोमीटर। सही जवाब। आप बताइएगा बारे सागर की गहराई, ओशियन का है ना, जो गहराई कितना है उसको किस से मापा जाता है? फेडोमीटर। आप बताइए सही जवाब। आप बताइएगा वह भौतिक राशि जो अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होते हैं, वो क्या कहलाता है? मूल राशि। यदि पूछेंगे बारे मूल राशियों की संख्या कितनी है तो आप बता पाएंगे? मूल राशियों की संख्या 7 होती है। और मूल राशि से उत्पन्न जैसा जो भी होता है उसको क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। आप बताइएगा कि अपचित भोजन हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हमारे भोजन को हमारे शरीर में नहीं पचा, तो ये इसको क्या कहा जाता है? कुछ ये देखिए, ऑप्शन सुनिए। अपचित भोजन का निष्कासन, इसमें ऑप्शन गलत है। अपचित भोजन का जैसो, इसमें आप सब गलत जवाब दीजिएगा क्योंकि ऑप्शन गलत है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। अपचित भोजन जो भोजन हमारे शरीर में पचवे नहीं किया ना, उसको है ना मलत्याग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को उसको इजेशन कहा जाता है, ठीक है। और जो पचला भोजन का अवशोषण के बाद जो भी निकलता है उसको कहा जाता है उत्सर्जन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपसे हुआ कि मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। सही जवाब है। अब बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935। सही जवाब है। अब बताइए भारतीय रुपया का कोड क्या है? कोड INR। क्या? INR। सही जवाब है। और आप बताइएगा वो, फिर आपको बताइए कि वाहन के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तर दर्पण। बहुत बढ़िया बात है। आप बताइएगा वह कौन से धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? वैसे तो धातु का गुण होता है जो जिसमें तन्यता हो, जिसमें कठोरता हो, जिसमें आघातवर्धनता हो, पीटने पे आवाज है, लेकिन ऐसे कौन सा अपवाद है जो धातु है लेकिन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? मरकरी। हाँ, वेरी गुड, मरकरी। अच्छा ये बताइए मरकरी को और दूसरा नाम से पारा क्या कहा जाता है? पारा। आप बताइएगा निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक कौन सा है? लिटमस एवं हल्दी। सही जवाब है। ये नेचुरल इंडिकेटर सब है वो, जो लिटमस पत्र आगे बताएंगे लाल लिटमस से नीले कैसे क्या होता है। फिलहाल इतना याद है, बहुत बढ़िया। ये बताइए लिटमस पत्र है ना वो किस पौधे से प्राप्त होता है? सेवान। गलत है, लाइकेन। कहीं से प्राप्त होता है? लाइकेन से। ये बताइए दही अथवा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही अथवा दूध में लैक्टिन। बहुत बढ़िया जवाब है। आप बताइए वो NHRC का गठन कब हुआ था? 1993। ये बताइए सबसे नया संविधान किस देश का है? क्यूबा। किस देश का? क्यूबा। तो ये थे हमारे कुछ स्टूडेंट जिनको तो पूरा क्वेश्चन का पूरा जवाब सही दिया है। यदि आप भी चाहते हैं कि हमारा भी स्टूडेंट, हमारे भी बच्चे अच्छा एजुकेशन प्राप्त करें, क्वालिटी के साथ एजुकेशन प्राप्त करें, अभी से तर्कों को समझे कि कौन सी विषय सूची में क्या पढ़ना है, तो निश्चित रूप से आप जैसे ज्वाइन करवाइए विद्या निकेतन। धन्यवाद।